नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर पापा खो गए। तो अभी तक आपने देखा, हमने इस जो एक एकांकी के तौर पर जो ये चैप्टर लिखा गया है इसको हमने पढ़ लिया है और अभी हमारा इसका रिवीजन चल रहा है और आप सभी इसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो साथ ही हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी रेडी हो जाइए आप सभी। तो आपने देखा, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा ये हमारा चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, एकांकी के तौर पर लिखा गया है, संवाद इसमें लिखे गए हैं, कुछ पात्र इसमें हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पात्र कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया था। 2 से 3 बार हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। पूरा चैप्टर जो लिखा गया है, ये चैप्टर जो लिखा गया है विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है और इसमें हमने विजय तेंदुलकर जी के बारे में पढ़ा कि इस विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी को हुआ था और ये भारतीय लेखक और नाटककार, फिल्म, टीवी के बहुत बड़े एक पत्रकार के तौर पे ये उभरे थे। और यहाँ पे ये जो एक पूरा चैप्टर है ये मराठी से अनुदित एकांकी है, यानी कि मराठी भाषा से ली गई एक एकांकी है। और देखिए इसमें जो पूरा एकांकी का जो एक दृश्य है, कोई भी नाटक होता है, कोई भी एकांकी होता है, उसमें पहले एक दृश्य दिखाया जाता है, एक दृश्य आपको बताया जाता है। तो दृश्य हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि रात के समय का दृश्य है, जिसमें समुद्र के सामने जो एक सड़क है उस पर जो फुटपाथ है उसकी बात यहाँ पर की गई है और वहीं पर एक बिजली का खंबा है, वहीं पर एक लेटर बॉक्स है और दूसरी तरफ हल्की सी यानी कि धीमे से प्रकाश में सिनेमा का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें नाचने वाली और एक दूसरी औरत है और समुद्र से सनसनाती हवा आ रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। तो पात्र आप सभी को पता है इस कहानी में कौन कौन पात्र हैं। पात्र हैं बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ, आदमी, नाचने वाली और लड़की। ये सब इस कहानी के पात्र हैं और इस कहानी को इन्हीं सब लोगों के द्वारा इस पूरी एकांकी को इन्हीं सब लोगों के द्वारा रचा गया है। इन्हीं सभी के डायलॉग्स, इन सब के डायलॉग्स इस कहानी में है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें जो एक छोटी सी बच्ची होती है वो खो जाती है और वो खो जाती है, वो कैसे खोती है, उसको एक जो बच्चे चुराने वाला जो चोर होता है, बच्चे चुराने वाला जो आदमी होता है, वो उसको उसके घर से जब वो नींद में होती है उस समय पर उठाकर ले आता है और जब वो उठाकर लाता है वो क्या करता है, वो बिल्कुल उसी जगह पर आ जाता है जहां पर एक पेड़ है, बिजली का खंबा है, समुद्र के किनारे का फुटपाथ है और जहां पर धीमी रोशनी में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। और वो बच्ची क्या देखती है कि वो जब चोर ये सोचकर कि उसे भूख लगी है, चोर को जब भूख लगती है तो तब जब वो उस छोटी सी बच्ची को वहां पर छोड़कर जाता है, वहां पर छोड़कर जाता है, तो वो बच्ची क्या देखती है, वो बच्ची देखती है कि वहां पर किसी के बात करने की आवाज आ रही है। कोई जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आसपास देखती है तो उसको कहीं पर भी कोई नहीं दिखाई देता। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आवाज होती है वो थोड़ा दूर तक जाती है, तो वो दूर तक नजर दौड़ाती है लेकिन उसको दूर दूर तक वहां पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। तो उसके बाद वो तुरंत देखती है कि खंबा और लेटर बॉक्स और कौआ और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं और इस तरह से वो उनको देखती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए वैसे तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है, लेकिन बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करने वाली होती है कि ऐसी चीजें
जो कभी बात नहीं कर सकती वो बात कर रही है, तो उसको बहुत मजा आने लगता है और वो वहीं पर रुकना चाहती है। लेकिन क्योंकि पेड़, बिजली का खंभा, ये सभी समझदार हैं और वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कैसे इस छोटी बच्ची को उसके घर पहुंचाया जाए, कैसे इस छोटी बच्ची को उसके घर पहुंचाया जाए, कैसे इसको सुरक्षित उस चोर से छुड़ाकर उसके घर पहुंचाया जाए। तो इस बारे में वो लोग आपस में बातें करते हैं कि कैसे हम छोटी बच्ची को उसके घर पहुंचाएं। तो यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही अच्छा आइडिया उनके दिमाग में आता है कि ऐसा करते हैं कि पेड़ और बिजली का खंभा उनको आपस में झुका देते हैं। और इससे क्या होगा कि पुलिस आएगी कि यहाँ पर एक जो खंभा है बिजली का वो पेड़ पर गिर चुका है, और जब पुलिस आएगी तो वो बच्ची को देख लेगी, और बच्ची को देख लेगी तो वो उसको उसके घर वालों तक, उसके पापा तक पहुंचा देगी। लेकिन यहाँ पे जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, पुलिस नहीं आई तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी कोई आ जाता है। और इस तरह से वो जो बच्ची है, वो जो लेटर बॉक्स है, वो क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, वो लोगों के लेटर्स चुरा चुरा कर पढ़ता है। तो यहाँ पे कौवा कहता है कि तुम थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो तुम लोगों को इसके बारे में बता सकते हो, इस तरह से। तो ये पूरी जो यहाँ पर एकांकी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और हम अब इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपने देखा कि चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, कितना प्यारा था, और इस तरह से लास्ट में जो छोटी बच्ची है वो अपने पापा से मिल जाती है। और अब हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन पार्ट से पहले यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं। देखिए, आपको मैंने कहा कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगी, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है साथ के साथ। तो सबसे पहले भंगिमा। भंगिमा का अर्थ होता है मुद्रा। मुद्रा यानी कि कहते हैं ना भाव भंगिमा, भाव भंगिमा। तो जैसा हमारा मन होता है, अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे के जो भाव हैं वो उसी तरह के होते हैं, यानी कि चेहरा हमारा खिला खिला होता है, हमारी जो मुद्रा है वो बहुत एक तरह से आकर्षक होती है, मुस्कुराने वाली होती है। लेकिन अगर हम अंदर से दुखी हैं, किसी बात का अगर हमें दुख है, कोई अगर परेशानी है, तो बिल्कुल उसी भाव के आधार पर हमारे चेहरे की जो भंगिमा है, जो हमारे चेहरे की एक मुद्रा है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। हम थोड़ा सा उदास, परेशान, दुखी से प्रतीत होते हैं। तो भंगिमा का अर्थ होता है मुद्रा, जो हमारे चेहरे का एक तरह से जो हमारे एक्सप्रेशन है, हम कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, हम खुशी वाला दे रहे हैं, दुख वाला दे रहे हैं या डर वाला दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं भाव भंगिमा। उसके बाद हड़बड़ी। हड़बड़ी का अर्थ होता है जल्दीबाजी। हड़बड़ी का क्या अर्थ होता है? जल्दीबाजी। आफत। आफत का अर्थ होता है मुसीबत। आफत का क्या अर्थ होता है? मुसीबत। गरूर। गरूर या गुरूर भी इसको कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है घमंड। इसका क्या अर्थ होता है? घमंड। संतुलन। संतुलन अर्थात बराबर करके चलना, बैलेंस बनाकर चलना, संतुलन बनाए रखना दोनों में। तो बराबर बने रहना संतुलन में रहना कहलाता है। इसी तरह से पदान्यास। पदान्यास यानी कि कदम रखना, कदम आगे बढ़ाना। ठीक है। चौकस। चौकस का अर्थ होता है सावधान। कहते हैं ना, एकदम चौकसी बरत लेना, बिल्कुल सावधान हो जाना। निशब्द। निस्तब्ध। निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत, बिल्कुल शांत, निस्तब्ध हो जाना, एकदम से जैसे कोई शॉक लग गया हो और उसके बाद कुछ ना समझ में आए, और वो वाली जो शांति, बिल्कुल वो वाली शांति, उसको कहते हैं निस्तब्ध। ठीक है। तो इस तरह से ये जो कुछ कठिन शब्द थे वो हमने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इन कठिन शब्दों को, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आपको कॉपी में लिखना ही लिखना है। आपको पहले पाठ का सारांश लिखना है, यानी कि आप पूरी एकांकी जो है, इसमें अगर आपको डायलॉग्स के तौर पर अगर ये एकांकी दी गई है, तो आप इसको अपनी जो कॉपी में लिखेंगे तो एक सार के रूप में लिखेंगे कि आखिर इस एकांकी में
क्या बताया गया है, आखिर इस एकांकी में क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सारांश लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, जो शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। अगले कुछ और शब्द हैं। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ होता है मंजूरी, स्वीकार करना। स्वीकार करना यानी कि किसी चीज को स्वीकृति यानी कि किसी चीज की मंजूरी देना, स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट कर लेना उस चीज को। संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है रखवाली। देखिए, मैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और आपको उच्चारण भी मैं कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ आपके लिए, तो आप इसको साथ के साथ लिखते रहेंगे अपनी कॉपी में। चकम। चकम का अर्थ होता है धोखा, कहते हैं चकमा देकर चला गया, तो चकम का अर्थ होता है धोखा। प्रेक्षक। प्रेक्षक का अर्थ होता है दर्शक, जो लोग देखने के लिए खड़े हैं। कर्कश। कर्कश का अर्थ होता है कठोर। फोकट। फोकट का अर्थ होता है मुफ्त में। बोरियत। बोरियत का अर्थ होता है ऊब जाना, बहुत ज्यादा बोर हो जाना। भद्द। भद्द का अर्थ होता है उपहास, किसी का उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, तो नोट डाउन भी कीजिए साथ के साथ। अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो भी खड़े होकर बता सकते हैं हैंड रेज करके कि नोट डाउन नहीं किया है। एक बार फिर से बता देती हूँ। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ होता है मंजूरी। संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है रखवाली। चकम का अर्थ होता है धोखा, चकमा भी कह सकते हैं, चकमा। ठीक है, चकमा का अर्थ होता है धोखा या चकम का अर्थ होता है धोखा। प्रेक्षक यानी कि दर्शक, कर्कश कठोर, फोकट मुफ्त, बोरियत ऊब, भद्द उपहास। ठीक है, इस तरह से अब हमारे चैप्टर कंप्लीट। पिछले 2 दिन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जो पिछला सेशन था उसमें हमने रिवीजन भी किया था, काफी बच्चों ने रीडिंग भी की थी और मैंने आपको घर में भी इस चैप्टर को रीड करने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने कहा चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब तक आप खुद से उसको रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मूल्यांकन से जुड़े हुए प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आपको नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? आपको नाटक में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? देखिए, तो आपने देखा इस नाटक का सबसे ज्यादा बुद्धिमान पात्र हमें लेटर बॉक्स लगता है। मेरे ख्याल से मुझे लेटर बॉक्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी है, वो पढ़ता भी है, वो लिखता भी है। भले ही वो दूसरों के लेटर्स चुराता है, लेकिन लेटर्स चुराने पर भी उसका जो एक वो कहता है कि चोरी कैसी, ये तो सारे मेरे हैं, मेरे पास रहते हैं। तो वैसे तो दूसरों का लेटर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस कहानी में उसकी जो बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होती हैं, तो मुझे तो इस कहानी का सबसे बुद्धिमान पात्र लेटर बॉक्स लगा। आप अपना जवाब भी हमें दे सकते हैं। अगला, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ ने ये कहानी सुनाई थी ना, पेड़ ने हमें ये कहानी सुनाई थी कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। तो कौन बताएगा पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पता है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यस मैम। क्या आपने आज से पहले भी क्लास अटेंड की थी? यस मैम। यस, इसका मतलब आप चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस कहानी के इस एकांकी के बारे में आपको काफी कुछ हमने पिछले लास्ट सेशन में भी बताया, इसको रिवाइज भी हम कर चुके हैं, काफी बच्चों ने रीडिंग भी की थी। तो आज हम पाठ के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न और पाठ के कठिन शब्दों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कठिन शब्द मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए हैं स्क्रीन पर, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो मैं फिर से आपको शो करूंगी।
लेकिन अभी हम यहाँ पर जो प्रश्न है मूल्यांकन से संबंधित कि आपको नाटक में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? मैम कौआ। कौआ। क्यों? मैम कौआ। क्यों? मैम क्योंकि वही पहले बहुत चिल्लाया। मैम क्योंकि उसने लड़की को बचाया। हाँ, बचाया, सबने मिलके बचाया, लेकिन उसने वहां पे देखा। चलिए, आपका ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा दूसरा कौन देगा उत्तर? पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? कौन बताएगा दूसरे प्रश्न मैम का? एक बार आपके यस यस, चलिए बताइए। मैम एक बार खंबे पे बिजली गिरी हाँ हाँ। और वो पेड़ पे गिर गया। उसके बाद पेड़ पेड़ को बहुत चोट लगी हाँ, और खंबा बच गया। उसके बाद खंबे ने उसके साथ दोस्ती कर ली। वेरी गुड। क्या है आपका नाम? शुभम कठैत। शुभम कठैत। सबसे पहले तो सारे बच्चे मैम शुभम शुभम। के लिए क्लैप करेंगे। शुभम के लिए क्लैप करेंगे सारे बच्चे। वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सही जवाब दिया शुभम ने दूसरे प्रश्न का। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो एक जब खंबा बताता है, पेड़ कहता है कि मेरा जन्म यहीं पे हुआ, लेकिन तब मेरे आसपास इस समुद्र के अलावा और कोई भी नहीं था बात करने के लिए। लेकिन फिर तुम आए और शुरुआत में तुमने मुझसे बात नहीं की। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज आंधी आई, पानी बरसा और खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया। इससे खंबा तो बच गया, लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसकी टहनियां टूट गई। और इससे क्या हुआ? उन दोनों में दोस्ती हो गई, वो दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या तुमने भी कभी किसी व्यक्ति की मदद की है? चलिए, अब इसका तो आंसर मुझे सबसे चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे सबसे चाहिए कि क्या तुमने भी कभी किसी व्यक्ति की मदद की है? फटाफट हैंड रेज करेंगे जिसने मदद की है किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि किसी को आपने पैसे दिए हैं या किसी को आपने कपड़े दिए हैं या किसी को आपने, किसी भी तरीके से आपने किसी की अगर मदद की हो तो। यस, जीआईसी रीठा खाल। काफी सारे बच्चों का हैंड रेज पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। यस, क्या आपने मैम। कभी किसी की मदद की है? जी मैम। बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैम जैसे मेरे दोस्तों ने कभी कोई काम किया होगा और उन्हें कुछ आया नहीं होगा तो मेरी मदद करी होगी। होगी नहीं? कोई एक इंसिडेंट बताइए जहां पे हमें लगे कि हाँ आपने सच में उनकी मदद की है। चलिए, बहुत अच्छा, आपने कोशिश की बताने की, वेरी गुड। कोई और बच्चा? कोई और बच्चा? बहुत सारे हैंड रेज आ रहे थे क्लास से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम माय नेम इज आशीष ढूंढियाल। यस आशीष, बोलिए। जी मैम, जैसे मेरा दोस्तों का काम था तो मैम मैंने उसमें उनकी वो करा सहायता की। जैसे यस, कभी मेरे दोस्त की कोई, जैसे मेरी बिल्कुल मम्मी सही और बोल। घास काट के आते जैसे मेरी मम्मी और घास काट के आते हैं तो मैं गाय हुई बांध देता हूँ। वेरी गुड जी। वेरी गुड। घर पे भी हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, घर पे भी अपने मम्मी पापा की खास तौर पे, क्योंकि मम्मी पापा आपके लिए इतना ज्यादा कुछ करते हैं आपके लिए, अगर आप उनकी छोटी छोटी मदद अगर कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड। आशीष के लिए भी क्लैप करेंगे और जो आशीष के पीछे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है उसके लिए भी क्लैप करेंगे, दोनों के लिए। दोनों ने, देखिए बाकी बच्चे तो केवल माइक इधर से उधर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने आंसर दिया। वेरी गुड। और कभी कभी क्या होता है, जैसे पीछे वाले बच्चे का जो कहने का मतलब था वो था कि जैसे कभी क्या होता है कि आपका फ्रेंड स्कूल नहीं जा पाया है किसी कारणवश, वो
एब्सेंट हो गया है स्कूल में, वो उसकी तबीयत खराब है और आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो आपने जो भी स्कूल में नोट डाउन किया है वो कॉपी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको उसके स्कूल का क्लास वर्क, होमवर्क बता सकते हैं। इस तरह से आप उसकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कभी ऐसा होता है कि कई ऐसी सिचुएशन कई बार हमारी होती है कि हमारे पास पेंसिल नहीं होती या पेन नहीं होता या कोई और जरूरी चीजें, नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखिए यदि हाँ तो कब किया और किस रूप में किया वो भी आपको यहां पर बताना है। अब देखिए इस पूरे पाठ का सार यानी कि पूरे चैप्टर का सारांश आपको यहां पर बताएंगे कि ये जो पूरा चैप्टर था, पूरा जो ये पाठ था, विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित मराठी बाल नाटक, जो मराठी बाल नाटक है उसका हिंदी में रूपांतरण था। और देखिए क्या होता है कि ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना एकांकी में, ये सारी चीजें ज्यादातर आप जब टीवी में देखते हैं कार्टून्स, उसी में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो बाल नाटक है इसमें निर्जीव वस्तुओं की रोचक बातचीत, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। अभी निर्जीव और सजीव किस किस को पता है पहले तो ये बताइए। अब मैंने पढ़ तो दिया, बोल तो दिया आपको कि निर्जीव वस्तुओं की रोचक बातचीत, तो निर्जीव क्या होता है, कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करेंगे इस तरह से। निर्जीव और सजीव क्लास 7th में है, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा निर्जीव और सजीव के बारे में। यस रीठा खान, काफी सारे बच्चे हैंड रेज करे, दोनों स्कूल से, दोनों स्कूल्स को मौका मिलेगा। चलिए मैम, निर्जीव जैसे खंबा, पेड़, जिनमें जीवन नहीं होता। वेरी गुड, लेकिन आपने खंबा बोला और पेड़ बोला, तो पेड़ आपका सजीव होता है बच्चा। सजीव होते क्या है? सजीव वो होते हैं जिनमें क्या होता है, प्राण होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तुएं, अगर जो लेटर बॉक्स है वो सालों साल वहां पर पड़ा रहेगा, ना तो वो सांस लेगा, ना तो वो खाना खाएगा, ना तो वो अपने साइज में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर कहा कि जो बाल नाटक है इसमें निर्जीव वस्तुओं की रोचक बातचीत, तो जो बिजली का खंबा है और जो लेटर बॉक्स है, कौवा वो भी सजीव है, पेड़ भी सजीव है, लेकिन पेड़ दो काम नहीं कर सकता, एक तो बातें नहीं कर सकता और दूसरा चल नहीं सकता, लेकिन सजीव है। देखिए जब आप प्लांट्स कैसे बड़े होते हैं, आप उनको वाटर पानी देते हैं, उनको खाद देते हैं, उनको अच्छी मिट्टी में लगाते हैं, तभी तो वो बड़े होते हैं। और सनलाइट देते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना फूड, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? साइंस में पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से बनाते हैं पौधे अपना भोजन। वो हमारी तरह रसोई में नहीं बनाते, उनकी रसोई होती है, उनकी पत्तियां जो ग्रीन लीव्स उनमें होती हैं, उसमें हरित लवक जो होता है उसमें पौधों का क्या बनता है, भोजन बनता है। और वो जल को अवशोषित करते हैं मिट्टी से, खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं मिट्टी से जड़ों के द्वारा, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। जीआईसी रीठा खाल कोट कंडियारा, जीआईसी कोट कंडियारा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, सजीव सांस ले सकते हैं। गुड। मैम, निर्जीव सांस नहीं ले सकते हैं, वो चल नहीं Yes. सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। यस। जो आपके सामने आपकी बुक रखी हुई है, क्या ये सजीव है? नो मैम। आपका टेबल,
मैम निर्जीव। यस, आपके बगल में एक बच्चा बैठा है। मैम सजीव। यस, जो ग्रो करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, वो होते हैं सजीव। ठीक है, एक आसान शब्दों में। ठीक है, और जो सांस नहीं ले पाते, जो चल नहीं पाते, जो ग्रो नहीं करते, वो होते हैं निर्जीव। जैसे कि आपकी पेन, आपका टेबल, आपकी बुक, आपका माइक। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये बैठ जाइए। ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें ये मराठी बाल नाटक का हिंदी में रूपांतरण किया गया है और इसमें निर्जीव वस्तुओं की रोचक बातचीत और एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा सोती हुई लड़की का उठाया जाना। आपने सुना होगा ना कि आपके मम्मा पापा भी बोलते होंगे कि अकेले बाहर मत निकलना, सुनसान गली से मत गुजरना, या कई बार आप बदमाशी करते होंगे तो कहते होंगे कि बच्चे उठाने वाले आ रहे हैं, वो आपको उठाकर ले जाएंगे। कहते हैं ना? आपने सुना है कि नहीं सुना है इस लाइन को कि बच्चे उठाने वाले आते हैं और उठाकर ले जाते हैं? सुना है कि नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुनी? यस, ऑफ कोर्स सुनी है, क्योंकि सारे पेरेंट्स इस तरह से बच्चों को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। एक जो दुष्ट व्यक्ति है वो सोती हुई बच्ची को घर से उठाकर ले आता है, और जब लड़की, छोटी सी लड़की, जब निर्जीव वस्तुओं के साथ के पास, जब वो चोर उसको पेड़ के पास सोता हुआ छोड़ जाता है, खाना खाने चला जाता है, तो जब लड़की उठती है तो वो देखती है, अरे ये लोग तो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो देखती है उनको और फिर वो उनके साथ खेलने लगती है। और फिर क्या होता है, वो निर्जीव वस्तुएं, देखिए, निर्जीव वस्तुएं जो किसी से बात नहीं कर सकती, ऐसी चीजें क्या करती है, उस दुष्ट व्यक्ति से लड़की को बचा लेती है और उसको उसके घर तक पहुंचाने का प्रयास करती है, उसके घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें पूरा बहुत ही रोचक ढंग से इसमें बताया गया है। और इस बाल नाटक के माध्यम से लेखक ने पेड़, खंबे, लेटर बॉक्स के द्वारा अनेक जानकारियां हमको दी हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जानकारियां हमें दी गई हैं। और यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे संवाद हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स ऐसे हैं जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा उनके जो दुख हैं, उनके जो कष्ट हैं, उनको भी उद्घाटित किया गया है, उनके दुखों को भी बताया है, उनके कष्टों को भी बताया है। और यह बाल नाटक इस तथ्य को भी उजागर करता है कि अपने घर का पता जानना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना, इस कहानी का सबसे मेन पॉइंट क्या था कि आपको अपने घर का पता। देखिए, जब छोटी बच्ची से लेटर बॉक्स पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो कहती घर में। तुम्हारा घर कहाँ है? गली में। अरे तुम्हारी गली कहाँ है? तो वो कहती कि हमारे शहर में। अरे तुम्हारा शहर कौन सा है, तुम्हारी जगह कौन सी है? उसे कुछ नहीं पता। लेकिन आप में से किस किस को अपने घर का एड्रेस पता है? आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, किस किस को अपने घर का एड्रेस क्लियर है? अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता मालूम है? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से, जिसको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस क्लियर है कि मैं कहाँ रहता हूं, मेरे घर का एड्रेस। जीआईसी रीठा खाल, बच्चे क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जीआईसी रीठा खाल, किस किस को अपने घर का पता मालूम है? अगर आप कहीं खो जाते हैं तो आप किसी को अपने घर का पता कैसे बताएंगे? आप अपने घर का जो पूरा पता है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अभी 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 लिखेंगे मेरे सामने, और कोई एक बच्चा पढ़कर मुझे बताएगा। चलिए फटाफट लिखिए, एड्रेस लिखिए अपना, कहाँ पर रहते हैं आप, अपने घर का एड्रेस और अपने पापा या मम्मा का मोबाइल नंबर। चलिए फटाफट लिखिए, अपने घर का पता लिखिए, जल्दी फटाफट फटाफट लिखिए अपने घर का पता। जीआईसी कोट कंडारा। यस, लिख लिया। सामने के दो बच्चे माइक ले लीजिए फटाफट। सारे बच्चे लिखेंगे, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे और अपनी मम्मा या पापा का फोन नंबर लिखेंगे। कोट कंडारा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे।
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अपने घर का एड्रेस बताइए। थोड़ा माइक को अपने मुंह के पास रखिए। मैम घर का पता 24 64 49। अच्छा, और एड्रेस पूरा जिसमें आपका प्लेस आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका पूरा आपका राज्य भी आता है, पूरा सब कुछ एक लाइन में पूरा आंसर देंगे। मैम जेटी जेडी भटकोटी चमोली उत्तराखंड। चमोली। मैम ओके, गुड। फोन नंबर याद है किसी का घर में? यस मैम। फोन नंबर बताइए। 63। चलिए कोई बात नहीं, फोन नंबर भी लिखेंगे उस एड्रेस के नीचे, फोन नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे बच्चे अपनी कॉपी में अपने घर का एड्रेस और अपने मम्मा पापा का फोन नंबर, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरे छोटे बच्चों की कहानी है, और छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश है कि कभी बाय चांस भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको आपके घर का एड्रेस, आपके मम्मा पापा का फोन नंबर क्लियर होना चाहिए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पाठ के कठिन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बाकी बातें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।